सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इन केसेस की तादाद अब बढ़ते हुए 64,000 से भी तजावुज कर गई है। और सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान NCOC नेशनल कमांड एंड सेंटर की रिपोर्ट्स अगर देखी जाए, उनके आदाद शुमार देखे जाएँ तो 24 घंटों में 2600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, 57 अफराद की हलाकत हुई है। और सूरत हाल यह है कि अब से कुछ देर कबल गवर्नर पंजाब भी गुफ्तगू कर रहे थे और लोगों को यही कह रहे थे कि लॉकडाउन में नरमी का लोगों ने इंतहाई गलत मतलब निकाला है। लॉकडाउन कोरोना का मसला हल नहीं हुआ, सिर्फ ईद की वजह से लॉकडाउन में वज़ीर आज़म की जानिब से और सूबाई सतह पर नरमी की गई थी, जिसका लोगों ने बिल्कुल गलत मतलब ये लिया कि शायद अब कोरोना ख़त्म हो गया है। एहतियात उसी तरह से बल्कि उससे भी ज़्यादा करनी है क्योंकि अब ये केसेस अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। सूरत हाल आगे क्या हो सकती है, जून के महीने को इंतहाई ख़तरनाक इस तनाजुर में करार दिया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के सरबराह हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अताउर रहमान साहब, ये जो मौजूदा लहर है कोरोना की, हम देख रहे हैं अब तकरीबन हर रोज़ ही 2400, 2500, 2300 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं। अमवात की शरह भी अब खासी तेज़ हो गई है। ये कितनी ख़तरनाक लहर है इस तनाजुर में कि ईद से चंद रोज़ पहले जो लॉकडाउन में नरमी की गई थी, क्या ये उसके बाद तेज़ी आई है इन केसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये बहुत ही ख़तरनाक लहर है और ये ईद के में जो रिलैक्सेशन हुआ था उसका तो असर अभी आना है आपके सामने। वो तो आपको हफ्ता 10 दिन बाद पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन ये पहले से ही जो लोग केयरलेसनेस हैं, जो ख्याल नहीं कर रहे और वो आपस में मिलजुल रहे हैं, शॉपिंग ईद से पहले शॉपिंग हो रही थी, हफ्ता 10 रोज़ पहले से शॉपिंग शुरू हो गई थी, उसके असरात अब आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये जो है ये अंदाज़ा है कि ये बढ़ेगी, ये जो है कई लाख तक अगले 2 महीने में जा सकता है ये नंबर, और अमवात की शरह भी बढ़ेगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उस तरीके से हम नहीं कर रहे जो करनी चाहिए। और बहुत से लोग तो इसको मानते ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, वो समझते हैं ऐसी आप लोगों ने या किसी ने ऐसे ही इन्वेंट कर लिया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह घूम रही हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और हमें बड़ी सख्ती से इसके ऊपर अमल करना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं, क्योंकि अभी तक ना कोई वैक्सीन सामने है, ना कोई इसके लिए मुनासिब ड्रग कोई इन्वेंट हुआ है जो इसको रोक सके। हाँ, कुछ ड्रग्स हैं जो किसी हद तक फ़ायदा कर रहे हैं इसके रिकवरी पीरियड में, जैसे रेमडेसिविर है, वो 15 दिन के बजाय 11 दिन में आप रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कोई क्योर नहीं है इसका अभी तक। और वैक्सीन भी कोई 8-10 महीने 12 महीने दूर है। तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक आप जो प्रोटोकॉल्स हुकूमत ने दिए हैं उनको सख्ती से फॉलो करें, वरना ना सिर्फ आप बीमार होंगे बल्कि ख़ास तौर पे जो लोग बुज़ुर्ग हैं या जिनमें कोई कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ या हार्ट की या दूसरी कंडीशंस, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, तो उनको भी आप बीमार करेंगे और उसमें अमवात की शरह भी आप देखेंगे कि बढ़ती जाएगी। तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त। सही, चलें अशरफ निज़ामी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अशरफ साहब, क्या पीक टाइम आ गया है इस वबा का, या जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं अगले 1-2 माह बहुत ज़्यादा अहम है? इस वक्त आपको हुकूमत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रही है, अवाम की संजीदगी आपके सामने है, किस तरह से अवाम ने SOPs की धज्जियाँ उड़ाई हैं, क्या इस वक्त आप रोल हुकूमत का देख रहे हैं? अभी इसका पीक टाइम आया नहीं है, ज़ाहिर आना है, आपकी इस पर क्या राय? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे मोहतरम जनाब अताउर रहमान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया एंड आई एग्री अपॉन जितनी बातें भी हैं। और शुरू से डे 1 से अताउर रहमान साहब और जैसे जो भी इंटेलेक्चुअल्स हमारे मुल्क के अंदर वो शोर डाल रहे हैं और हुकूमत को बार बार मुतनब्बो कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि अभी हमारे साथ जो हालात आने वाले हैं और अगर हमने खुदा न खास्ता WHO के रिकमेंडेशंस या दुनिया को देख के जो हमें करना चाहिए अगर उसके ऊपर हमने अमल ना किया तो हमारे साथ ये सारी सूरत हाल आ सकती है, जिसका आप अब तज़किरा कर रहे हैं कि हज़ारों के साथ आगे सामने 67,000 या ऐसा नंबर हमारे साथ अभी आ गया। मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि ये वो नंबर है जिनकी हमने टेस्टिंग की है। अताउर रहमान साहब विल बेयर मी आउट कि हमारे पास अभी वो टेस्टिंग कैपेसिटी है ही नहीं, या कम अज़ कम हम वो कर नहीं रहे कि जिसके ऊपर हमें 20 करोड़ 22 करोड़ के अवाम के साथ हमें टेस्टिंग वो कर लेनी चाहिए थी और फिर हमें पता चलता कि हम यहाँ पे किस जगह पे पहुँचे हैं, किस नहर पे पहुँचे हैं और हमारी प्लानिंग और सारा आगे क्या सूरत हाल होना चाहिए। सो हैविंग सेड,
कि ये एक हुकूमत का बड़ा अजीब सा वतीरा है। अभी आपने भी जैसे फरमा दिया कि गवर्नर साहब कह रहे थे कि जो अवाम है वो रिस्पॉन्स नहीं करते, मैं इसको अदर वे अराउंड सोचता हूँ। मैं समझता हूँ हुकूमत प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ईद से पहले कौन सी ईद मुदस्सर भाई, अगर हम ये बात करें कि ईद की खातिर हमने खोल दिया था, गवर्नर साहब ने जैसे फरमाया कि ईद के लिए हमने खोल दिया था, इज़ इट अ हॉलीडे? क्या हम कोई छुट्टी गुजारने की खातिर ये कह रहे हैं कि आज चलें जी 6 दिन की खातिर और बाकी वो हो जाएगी? एंड अगेन आई रेफर बैक टू माई सीनियर माई साइंटिस्ट कॉलीग जनाब प्रोफेसर अताउर रहमान साहब से। उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया कि अभी ये जो ईद का हमने किया है, ईद वाले काम के साथ तो नाव अभी हमारे सामने आएगा और जिसके साथ हमें पता चलेगा कि ईद के साथ इसके साथ इफ़ेक्ट क्या हुए हैं एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कि वो आगे जाके हमारे साथ कैसे होएगा और उसके जो भी असरात हैं हमारे सामने होंगे। मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों में नहीं है और डे वन से मैं एज़ अशरफ निज़ामी और एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से कहते रहे हैं कि हम लोग हज़ारों लाखों के अंदर ये तादाद हमारे साथ मौजूद है। जब हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, जब हम टेस्ट ही नहीं करते, हाउ कम्स दैट वी कैन गिव अ नंबर कि हमारे साथ ऐसा नंबर और ये होगा? सही। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि वी आर इन स्टेट ऑफ डिनाइल। स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर हमारी हुकूमत भी है और हुकूमत ने उसके साथ जो डाल के, और अवाम तो डेफिनेटली अवाम के साथ वो देखते हैं मैंने क्या कहा, अताउर रहमान साहब ने क्या कहा, और मोर ओवर हम दोनों से हम जितना भी कह लें उन्होंने देखना, उन्होंने हुकूमत को देखना है कि हुकूमत क्या कहती है। और वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो हुकूमत क्या, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मतलब ऐसे ही हमारे ऊपर एक लग जाएगा कि हम क्रिटिसाइज़ ही करते हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वाले, लेकिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि हजूर देखें, अपने आप को देखें, अपने गिरदो नवाक़ को देखें। आज ये देखें खौफनाक सूरत हाल है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसका मैं आपके साथ अब तस्करा करूं कि अगर जी कोविड-19 के लिए जो हमने बनाए थे बेड्स आर नाउ फुली ऑक्यूपाइड। अभी जहाँ पे आके कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वहाँ पे ये चीज़ें हमारे साथ नहीं मौजूद हैं। मैं लोगों के अंदर ये कोई दिल बर्दाश्ता ये ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। सर्टनली इट इज़ नाउ वी आर फेसिंग एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन और इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है कि वी हैव नो अदर वे, मां सिवाय कोविड-19 को फतह करने के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके साथ कि हम इसको। ठीक है, चलें इसी पर डॉक्टर अताउर रहमान साहब की भी राय जानते हैं। अताउर रहमान साहब, आप भी ये सोचते हैं कि हुकूमत ने थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा किया, थोड़ा गैर संजीदगी का मुजाहरा किया? ज़ाहिर अवाम की भी तो अपनी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर इसमें लॉकडाउन में नरमी कर भी दी गई हुकूमत की तरफ से तो अवाम को घरों से हुकूमत ने तो नहीं निकाला, लोग तो खुद निकले, अपनी मर्जी से निकले। कोई इस कोरोना को मान रहा है, कोई मान ही नहीं रहा, मुख्तलिफ मिथ्स चल रही हैं। क्या वाकई हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई है इस पूरी सूरत हाल में? अता साहब जी, डॉक्टर अशरफ निज़ामी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें टेस्टिंग जो है वो फौरी तौर पे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ एडवाइस कर सकती है। अब ज़बरदस्ती तो आप हर एक को घर में रोक नहीं सकते। लोग अगर निकल रहे हैं और जमा हो रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे तो या तो आप पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दें, जो कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे? ये तो खुद चीज़ है, लोगों को खुद शऊर होना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक तो हमें टेस्टिंग जो है वो फौरी तौर पे बढ़ानी चाहिए। आपके पास इस वक्त WHO ने रेकमेंड ये किया है कि आपके कम से कम 1% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 22 करोड़ पॉपुलेशन है तो 22 लाख टेस्ट हो जाने चाहिए थे आपके एक महीने के अंदर अंदर, लेकिन आप सिर्फ 3 लाख 3.5 लाख टेस्ट मुश्किल से कर पाए हैं। आपकी कैपेसिटी जो है इस वक्त टेस्ट करने की, जो PCR बेस्ड टेस्ट हैं वो 25,000 के करीब है, वो भी आप नहीं कर पा रहे, सिर्फ 10-12 हज़ार टेस्ट कर पा रहे हैं। एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एडवाइस कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन जो है सारी वो चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं। वो एडवाइस को किस हद तक फॉलो करें या ना करें ये उनके हाथ में है, तो इम्प्लीमेंटेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि आपने जो रैंडम टेस्टिंग थी कि पॉपुलेशन की रैंडम टेस्टिंग करते आप, वो आपने शुरू ही नहीं की सीरियसली। और PCR बेस्ड टेस्टिंग तो आप करते रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडी टेस्टिंग जो एलाइजा बेस्ड होती है एक और सिंपलर सिस्टम है। अताउर रहमान साहब, जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में इसका असर फिर भी बहुत कम है, अभी अल्लाह का करम है, या हुकूमत भी इसका क्रेडिट लेती है, पाकिस्तान में अब तक सिर्फ तकरीबन 1,500 के करीब हलाकतें हुई हैं। टेस्ट अगर कम भी किए गए तो ज़ाहिर अगर हलाकतें होती भी, पाकिस्तान में मुतासरीन ज़्यादा भी होते तो उन हलाकतों को तो नहीं छुपाया जा सकता था, वो तो रिपोर्ट होती। तो इसका मतलब तो ये कि सूरत हाल मुल्क भर में मजमूई तौर पर दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हलाकतों की तादाद है, अगर आप उस प्रोपोर्शन से देखेंगे कितनी पॉपुलेशन है और कितनी हलाकतें हो रही हैं, तो हमारे यहाँ बहुत कम हैं। और इसकी ज़्यादातर वजह ये नहीं कि हमने बहुत इफेक्टिवली लॉकडाउन किया है, बल्कि और वजूहात हो सकती हैं जो हम पूरी तरह अभी तक समझे नहीं हैं। क्या हमारे यहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा है,
क्या इसके स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो गई है इस वायरस में, और ये इतना अताउर रहमान साहब, आपका प्रोग्राम में भी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा तो हो रहा है, इस पर हुकूमत की संजीदगी और आवाम की संजीदगी क्या है और आने वाला वक्त कितना मुश्किल होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल अजीज़ खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो अशरफ निज़ामी साहब, जैसा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं वहाँ अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में अमवात अभी भी बहुत कम है, 1500 के हंसे तक भी ये नहीं पहुँच सकी हैं। तो इसमें हुकूमत ने बेहतर लॉकडाउन किया, वक्त पर फैसला किया, या कोई और इसमें अवामिल कार फरमाए, और आगे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आई थिंक देखिए अरबाब के आपको पहले ही अताउर रहमान साहब फरमा चुके हैं कि इट इज़ नॉट द फिनोमिना इन पाकिस्तान। ये साथ हमारे हमसाय ममालिक के अंदर भी ऐसे, इंडिया के अंदर भी ऐसे, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में इत्तफाक है कि हम जो मतलब एक ख़ास रेस और एक स्किन के साथ जो लोग हैं, यहाँ पे हमारे डेथ टोल कम है। लेकिन डेथ टोल कम है जब पर मिलियन आबादी हम साइंटिफिकली इन चीज़ों को देखें तो फिर उसके साथ कम है। मेरा और तरह से चीज़ों को मानना है, मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो केसेस आइडेंटिफाइड होते हैं उनमें से जो परसेंटेज ऑफ डेथ है वो तकरीबन उतनी निकलती है जितनी हम समझते हैं कि होनी चाहिए थी। हमने यही कहा था कि 2 to 3% इसके साथ होती है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के अंदर 1% होती है, इसके साथ आके 2 to 3% हो जाएगी। एंड दैट इज़ टचिंग इन पंजाब एंड सेम ट्रेंड स्टैंड्स टू फॉर सिंध। वेयर एज कि जब हम KPK के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर शरह अमवात हमारी ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड, मैं इसके साथ जैसा भी हो, लेकिन लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओवरबर्डन हो रहे हैं या होना शुरू हो रहे हैं जिसके साथ है। और खुदा करे कि मेरी बड़ी मतलब एक दिली ख्वाहिश थी कि हम गलत होते और हमें कहा जाता कि आपने ऐसे किया, लोगों की इक्तसादियात थी उनके साथ देखना था, और खोल के हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम कर दिया, एंड दैट हैव डन। आई डू एग्री विद द गवर्नमेंट एंड विद द सोसाइटी कि इसी तरह से चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। एंड आई डू एग्री विद द आर्गूमेंट कि दैट वी हैव टू लिव विद द कोविड-19। लेकिन मैं इससे अगला सवाल भी करता हूँ, वो मैं सवाल ये अपने आप से, मुआशरे से और हुकूमत से जो रख के करता हूँ वो ये है कि हमने इस कोविड-19 के अंदर रहना कैसे है, किस वक्त हमने इसको खोल देना है, किस वक्त हमने इसको पाबंद रखना है, और किस वक्त हमने इसको पार्शल खोलने की तरफ लेके जाना है। मैं बसद एहतराम मतलब ये सारी के 18th अमेंडमेंट का जो तस्करा आया कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ एडवाइजरी, मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द हार्मनी बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वो आपस के अंदर जब तक हार्मनी नहीं रखती हैं चीज़ें किसी तौर पे भी ठीक नहीं हो सकती हैं। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मोर ओवर जब कह दिया था कि अपना जो भी स्टांस है आप लोग सारे एक पेज पे रह के और एक पेज पे रह के आपको काम करना चाहिए। तो ये तो मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज लाहौर, मैं पंजाबी कह लो या अशरफ साहब, ये जो सवाल आपने उठाया है, ज़ाहिर है आपका सवाल तो हुकूमत से है कि कोविड-19 के साथ रहना तो है, लेकिन रहना कैसे? अताउर रहमान साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अता साहब, ये जो इसका जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो बात करते हैं कि ये सेकंड फेज भी इसका आना है, वो कितना खतरनाक हो गया, क्या दुनिया में इसका आगाज हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त फर्स्ट फेज में ही है, सब आएगा, और साथ साथ ये कोविड के साथ कैसे रहा जा सकता है? हुकूमत से अशरफ साहब ने सवाल किया, अगर आप भी इसका जवाब दे सकें तो। जी, सबसे पहले तो हुकूमत मेरे नज़रिए में तो जो कोशिश कर सकती है पूरी कोशिश कर रही है। रोज़ाना मीटिंग्स होती हैं जो असद उमर साहब चेयर करते हैं, और उसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, मेडिकल इनपुट्स भी होते हैं उसके अंदर, और वो फिर रोज़ाना की बुनियाद पे प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पे लॉकडाउन किस हद तक करें, और फिर एडवाइस दे रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि उसको फिर ज़रूरत इस बात की हम सब एक पेज पे रहें और सब मिलकर इससे लड़ें। अब इसके साथ रहना क्या है? बात यह है कि ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। हमारी लेबॉरेटरी में कराची में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है क्योंकि मैंने अपने पर्सनल डोनेशन से बनाया है, वहाँ इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने किया है। तो 8 जगह पर म्यूटेशंस हमें मिली हैं, तब्दीलियाँ मिली हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना वुहान में पाया जाता था। और इसके ऊपर 100 जीनोम प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है ताकि और भी पॉपुलेशन का हम देखें कि वहाँ पे क्या स्ट्रेन्स हैं। तो ये तब्दील हो रहा है, अपनी साख्त इसकी तब्दील हो रही है। अब ये जो आपको 8, 10, 12 महीने किसी न किसी तरह गुजारने हैं जब तक कि इसके खिलाफ वैक्सीन ना आ जाए। मुझे उम्मीद है कि इस साल के आखिर या अगले साल मार्च अप्रैल तक इसकी वैक्सीन आने लगेगी। जो इसकी साख तब्दील हो रही है, हैयत तब्दील हो रही है, ये अब आने वाले वक्त में ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है या इसकी शिद्दत और हिद्दत कम होती जाएगी?
ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये कहना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि बहुत सी दफ़ा जो स्पेनिश फ्लू था तो जो सेकंड वेव आई वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक थी पहली वेव से। तो ये भी हो सकता है कि ये जब ये पहली वेव सबसाइड हो और जो दूसरी वेव आए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, क्योंकि म्यूटेशन जो है डिपेंड करता है किस जगह पे हो रही हैं। कुछ कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस होती हैं और कुछ इनकॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस होती हैं कि उसके ये 30,000 मोती समझने लगे हुए हैं, एक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस है, उसमें किस जगह पे 8 जगह में मिले बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी दफा वो जो प्लाज्मा से इसका इलाज कितना मौसर है, ये सवाल भी मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन पहले फैसल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। फैसल साहब, जब एक कोविड-19 का आगाज़ हुआ था, पूरी दुनिया में सख्त लॉकडाउन हुआ, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया में अब लॉकडाउन नर्म हो गया, पाकिस्तान में भी नर्म हो गया, लेकिन दुनिया में इसका ग्राफ अब नीचे आ रहा है, पाकिस्तान में ऊपर जा रहा है। अब ये सूरत हाल आने वाले 1-2 माह में किस तरफ जा सकती है, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, दुनिया का मवाजना जब पाकिस्तान से करते हैं तो दुनिया ने जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद किया है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, रूल्स हैं और एग्जीक्यूशन पावर है वो हमें एक ही नजर आती है, या उसमें ऐसा डायलॉग है कि वो एक ही सिम्प पर है। पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो ये है कि हमने वो जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद वाला मामला उसको फॉलो नहीं किया, किसी सतह पे भी उस तरह से नहीं किया कि जहाँ पे इत्मीनान हो, और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत वफाक जो है वो बहुत ही बेबस नजर आया बहुत सारे मवाक़ों के ऊपर, यानी कि अहकामात या एडवाइजरी, और बाज़ दफ़ा तो इजलासों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा कर लिया जाए, और वो फिर सूबे मानते ही नहीं है, खासतौर पर सिंध मानता ही नहीं है, जो सिंध जाहिर है कि पूरी इकॉनमी कराची के ऊपर बेस करती है पाकिस्तान की ऑलमोस्ट, और बड़ा अहम शहर है कराची, तो उसको वो मानते ही नहीं है। तो अब ये सारी कंफ्यूजन के अंदर अगर हम पाकिस्तान को दुनिया के मामलात के अंदर देखें तो बहुत ही एहतराम के साथ जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी कह रहे हैं और हमारे डॉक्टर अशरफ कादिर निज़ामी साहब भी कह रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है, ग्राउंड की रियलिटी से अलग है। हम जिस फेज के अंदर भी है, हमारे यहाँ ग्राउंड के ऊपर लोगों को एग्जीक्यूट करना, शऊर देना, समझाना, आगे लेकर आना, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आता। किसी प्राइवेट फैक्ट्री सनत के अंदर तो नजर आता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तो नजर आता है जहां पे उनका मैसेज एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉर्मली पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह यही है कि एग्जीक्यूशन पावर्स बहुत अलग है, और वही मामला है बार बार घूम फिर के आता है। 18वीं तरमीम इसके अंदर रुकावट है, सियासत होती है। अब मैं एक और नई चीज आपसे कहूँ कि इसमें जो पैसे खर्च हुए हैं इनको सूबों को बताने चाहिए कि हमने इस टोटल अमाउंट कितना खर्च कर लिया, और हमारा सेहत का जो शोबा है वो कितना इंप्रूव कर गया है, हमने कितनी लेबोरेटरीज बना ली है, कितने अस्पताल बना लिए। एक दिन ऐसा ना हमें सुनना पड़े कि हमने जितने भी पैसे हमारे पास है सब हमने कोरोना में खर्च कर दिए। सही। फैसल साहब, सेहत के शोबे की आपने बात की, उससे एक जरा थोड़ा सा मौजू से हट के सवाल है। हम चाहते थे कि आज के पैनल में डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा भी हों, लेकिन पता चला वो अलील हैं, कोरोना टेस्ट उनका मनफी आया है, वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिना अस्पताल की वो डायरेक्टर हैं। यहाँ हम सेहत के निज़ाम को ठीक करने के बड़े दावे करते हैं, खासतौर पर सिंध हुकूमत। फिर जिना हॉस्पिटल के डायरेक्टर को निजी अस्पताल में इलाज कराने की ज़रूरत पेश आ गई, जिना हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो सकता था? फैसल साहब जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सूरत हाल है हॉस्पिटल की, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल की, वहाँ की मैनेजमेंट के ऊपर अगर टॉप मैनेजमेंट की पर्सनैलिटी को एतमाद नहीं है तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अफसोसनाक बात है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन सूबाई सतह पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं, खासतौर पे सिंध में, बलूचिस्तान में, तो आपको बहुत बेहंगम किस्म का एनवायरनमेंट मिलेगा, कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आएगी, बजट से मुतालिक, डॉक्टर से मुतालिक बहुत बहुत बुरी सूरत हाल है। लेकिन हम जाहिर है सूरत हाल का तो अंदाजा हो रहा है। फजल साहब साथ ही रहिएगा, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त पाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।